भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष में अभी राज करेगी। मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर आपकी भविष्यवाणी इतनी ज्यादा सटीक है जी, तो आप ये बता दीजिए, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि अगले लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा। सबसे पहले तो मैं सारी भविष्यवाणी ऑन कैमरा ही करता हूं भाई जी। ठीक है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने अभी 2029 लोकसभा चुनाव की गणनाएं नहीं की हैं। पहले बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि गणनाओं में ना समय लगता है। चुटकी बजा के हवाई बातें करके माथे में हाथ मार के कान में फूंक मार के ये सब ड्रामा होता है, ये आडंबर है, ये फ्रॉड है सब। ये ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष की गणनाएं बहुत डीप होती हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं, तब जाकर के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो 2029 दूर है। अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने की हैं उसमें से एक एक प्रेडिक्शन सच होती है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरी 95% से प्लस भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर 100% खरी उतरती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे महीनों महीनों की रिसर्च होती है, महीनों महीनों की गणनाएं होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर इशारा कर दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो बहुत प्रबल चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष में अभी राज करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक आपको इनडायरेक्ट आंसर मिल गया होगा। बाकी एग्जैक्ट इलेक्शन के समय क्या होगा वो मैं जैसे ही मेरी गणनाएं खत्म होंगी मैं ऑन कैमरा आकर के बोल दूंगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने देखा भी बिहार चुनाव में, आपने देखा जी, पूरी दुनिया किंग मेकर बना रही थी पीके को, प्रशांत किशोर को। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था 0 सीट आएंगी। कहां गए थे बाकी सब ज्योतिषी? कहां गई थी उनकी गणनाएं? पूछता हूं मैं उनसे। जी, गणनाएं हो तो सामने आए ना। मैंने जिस दिन रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण किया उससे तीसरे दिन मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा इन्होंने गलत समय में शपथ ग्रहण किया। उस समय की मैंने कुंडली बनाई, कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने बोला कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, अब उस समय किसी ने नहीं बोला, अब सारी दुनिया बोल रही है। मैं 1.5 साल पहले बोल चुका, 2 साल पहले बोल चुका, अब सारे बाकी ज्योतिषी बोल रहे हैं। तो ये कॉपी पेस्ट, ये सब आडंबर है। आप गणनाएं करना सीखो। असल ज्योतिषी वही है जो गणनाएं कर पाता हो। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर चेहरा भी है, विदेशों में भी अगर कहीं काफी ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं, तो सत्य है। बिल्कुल। तो उनका कार्यकाल कब कमजोर पड़ने वाला है या खत्म होने वाला है? 2014 में मैंने लगभग जी ये भविष्यवाणी की थी, 13 के अंत में या 14 में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और ये भविष्यवाणी मैंने उस समय की थी जब किसी ज्योतिष ने नहीं की थी, और मैं आज भी अपनी उस भविष्यवाणी पर कायम हूं। ये होता हुआ आप और हमारे दर्शक देखेंगे कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का पूरा नहीं होगा। उसके पीछे क्या कारण रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से ये होना डेफिनेट है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो फिर कौन? किसी का योग या कुछ ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि मोदी जी नहीं तो कौन। देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये बता पाना कि एग्जैक्ट चेहरा कौन होगा बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता ही है, वो एक बंद पिटारे में से एक नाम निकालते हैं और सडनली अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कौन है। क्यों? अब उसके पीछे भी मैं कारण बता देता हूँ। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष गणनाओं का विषय है। अब अगर मुझे पता है, मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल 3 व्यक्ति हैं, आपने 3 कुंडलियां मुझे दी कि इन तीनों में कौन बनेगा, तो मेरे लिए बताना आसान है, क्योंकि उन तीनों कुंडलियों में मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, तीनों की गणनाएं कर पाऊंगा। लेकिन अब कौन बनेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें तो मेरे पास डेटा ही नहीं है भाई गणना करने के लिए, और जब डेटा नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं 2-3 चीजें जो कुंडलियां मैंने देखी हैं उनका इशारा कर रहा हूं। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। बिल्कुल। हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। और मैं आज एक दावा करके जा रहा हूं आपके चैनल पे, योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी बने या थोड़े समय बाद बने, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और योगी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा।